थँक्यू अमोलजी, थँक्यू. सगळ्यांचं स्वागत. नमस्कार, गुड मॉर्निंग, जय हिंद, जय महाराष्ट्र. ग्रेट. सो वेलकम एव्हरीबडी. आजचा हा जो प्रयत्न आहे, दी एफर्ट दॅट वी आर टेकिंग, म्हणजे यू डेफिनेटली सी अ फ्यू डेव्हलपर्स कमिंग ऑन स्टेज टुगेदर. यू सी की क्रेडा MCAच्या यूथचे काही डेव्हलपर सोबत आलेत. बट दिस इज नॉट अ डेव्हलपर सेंट्रिक इव्हेंट. दिस इज नॉट इवन अ सोसायटी सेंट्रिक इव्हेंट. आम्ही आज पुढे आमचे सुमितजी सांगतील किती सोसायटीजने रजिस्टर केल्या. 750 सोसायटीज आहे ऑलरेडी रजिस्टर्ड टू अटेंड. 1000+ हा आकडा जाणार आहे. दिस इज एन इव्हेंट फॉर द डेव्हलपमेंट ऑफ नवी मुंबई अँड आय साइटली ट्वीक इट. इट इज नॉट फॉर द डेवलपमेंट, इज द रीडेवलपमेंट ऑफ नवी मुंबई. पिछले 30 से 40 सालों में हमने देखा है कि नवी मुंबई का डेवलपमेंट हुआ है. यहाँ पर जब से हमारे ग्रुप की शुरुआत हुई है तब लोकल ट्रेन भी नवी मुंबई में नहीं आती थी. 1994 से जब हावरे प्रॉपर्टीज़ ने शुरुआत की है, लोकल ट्रेन आती नहीं थी नवी मुंबई में. पाम बीच रोड तभी नहीं था. एयरपोर्ट तो सपना भी नहीं था. आज वो सपना पूरा हो रहा है, वो सपना भी नहीं था. पिछले 30-40 सालों में नवी मुंबई का एक एक नोड डेवलप हुआ है. वाशी हो, ऐरोली हो, खारघर, कोपरखैरणे, घनसोली, नेरुल. नवी मुंबई में मॉल्स आए, फिर नवी मुंबई में ग्लोबल लेवल के स्टेडियम्स आए. आज नवी मुंबई एयरपोर्ट जो वन ऑफ इंडियाज मोस्ट प्राइम एयरपोर्ट बनने वाला है, बेटर देन दिल्ली बोलते हैं T2 T3 ऐसा है, नवी मुंबई T2 ऐसा है. उससे ज़्यादा अच्छा एयरपोर्ट आज नवी मुंबई में आएगा. आज अब ग्लोबल लेवल के जो इवेंट्स है, कोल्ड प्ले जैसा बैंड अगर इंडिया में आता है तो परफॉर्म कहाँ करता है? मुंबई में नहीं करता, नवी मुंबई में करता है. जस्टिन बीबर अगर आता है तो नवी मुंबई में परफॉर्म करता है. ग्लोबल स्केल के इवेंट्स आज नवी मुंबई में होते हैं. ट्रूली नवी मुंबई इज शेपिंग अप टू बी अ सिटी ऑफ द 21st सेंचुरी. उस हिसाब से जो पिछले 30-40 सालों में डेवलप हुआ है, डेफिनेटली नवी मुंबई की तरह इंडिया का और कोई शहर कंपेयर नहीं होता है. बिकॉज इट इज़ अ प्लान्ड सिटी. यहाँ पे हर सेक्टर में आपको मिलेगा. हर सेक्टर में एक गार्डन है, हर सेक्टर में स्कूल है, हर सेक्टर में शॉपिंग है, हर सेक्टर में एक टेम्पल है. ट्रैफिक हमारे यहाँ नवी मुंबई में, अगर हम मुंबई से आते हैं तो कंपैरिजन में बहुत कम होता है. क्लीन, स्वच्छ भारत के रैंकिंग्स में नवी मुंबई नंबर 1 सिटी का अवार्ड नवी मुंबई को मिला है. इस सारे पॉइंट ऑफ व्यू से लेके नवी मुंबई की डेवलपमेंट को रोकना इम्पॉसिबल है. और नवी मुंबई जिस स्पीड से ग्रो हो रहा है, शायद ही कोई और नोड इंडिया का एक अगर माइक्रो मार्केट आप देखो, उस स्पीड से कहीं भी ग्रो नहीं हो रहा है. यंग डेवलपर्स हैं सारे. हमारा इनिशिएटिव है कि नवी मुंबई का जब रीडेवलपमेंट शुरू होगा, और ये अभी ये एक नेसेंट स्टेज में नवी मुंबई रीडेवलपमेंट ने एक तरह से जन्म लिया है. इट हैज़ अ न्यू बर्थ राइट नाउ. नवी मुंबई रीडेवलपमेंट शुरू हुआ है. जिस स्केल पर, जिस मात्रा में मुंबई का रीडेवलपमेंट चलता है, मुंबई में आज हजारों बिल्डिंग अंडर रीडेवलपमेंट है, उस स्केल में डेफिनेटली आज नवी मुंबई में शुरू नहीं हुआ है. सो एज एन इंडस्ट्री वी हैव ऑल कम टुगेदर टू स्टार्ट दिस प्रोसेस कि नवी मुंबई का रीडेवलपमेंट बहुत अच्छी तरह से हो, बहुत प्लान्ड तरह से हो, और इसमें सभी का फायदा हो. ये विकास जो होने वाला है, इसमें विन विन सिचुएशन. डेवलपर्स डेफिनेटली बिल्डिंग बनाएंगे, पर जिन लोगों के घर है उनको नया घर मिले, बड़ा घर मिले. जो हमारे अथॉरिटीज़ हैं, हमको इस इवेंट के लिए पूरी तरह से सपोर्ट किया. नवी मुंबई म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, पनवेल म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, सिडको, MMRDA, MSRDC, इन सब ऑर्गेनाइजेशंस ने हमको जो सपोर्ट किया है, इन सब ऑर्गेनाइजेशन का गाइडेंस लेकर हम आगे जाने वाले. डेफिनेटली इट विल बी अ विन विन फॉर द अथॉरिटीज़, फॉर द रेसिडेंट्स, फॉर द डेवलपर्स एंड ओवरऑल फॉर द सिटी. तो ये जो हमारा इवेंट है, अगले संडे को, रविवार को, डे लॉन्ग एग्जीबिशन हम लोग करने वाले हैं, जिसका आज हम अनाउंसमेंट कर रहे हैं. इसमें जो टॉप डेवलपर्स नवी मुंबई के हैं, ऑलरेडी 30 डेवलपर्स ने स्टॉल का बुकिंग यहाँ पर किया हुआ है. इससे ज़्यादा और ये आंकड़ा बढ़ने वाला है और आगे जाने वाला है. एंड जो टॉप डेवलपर्स है वो सारे एक अंडर वन रूफ आएंगे. 750 सोसाइटीज़ ने रजिस्टर किया है, 1000+ ये आंकड़ा जाएगा. वो सारे अंडर वन रूफ आएंगे एंड दे विल ऑल शेक हैंड्स टुगेदर कि किस तरह से डेवलपर्स एंड सोसाइटीज़ कैन कम टुगेदर एंड स्टार्ट द प्रोसेस ऑफ रीडेवलपमेंट. आज मुंबई में हर सोसाइटी के हर मेंबर को बहुत ज़्यादा नॉलेज होता है कि कॉर्पस कैसा है, FSI कितना होने वाला है, रेंट कितना मिलने वाला है. लेकिन नवी मुंबई में, बिकॉज इट्स अ न्यू स्टेज, इट्स अ नेसेंट डेवलपमेंट,
बहुत सारे लोगों को ये नॉलेज नहीं होता है। तो सोसाइटी के लिए एजुकेशनल सेमिनार्स हम उस दिन होल्ड करने वाले हैं। सारे टॉप आर्किटेक्ट्स, टॉप पीएमसीज, टॉप कंसल्टेंट्स आके सोसाइटीज़ को गाइड करेंगे कि कैसा एफएसआई होता है, रीडेवलपमेंट करने के बाद नया घर कितना बड़ा मिलेगा, आपके सीसी की प्रोसेस कैसी होगी, आईओडी कैसे मिलेगी, लीगल हर्डल्स क्या इसमें आ सकते हैं, अगर किसी सोसाइटी का कन्वेंस नहीं है तो वो कैसे इसको लीगली हैंडल करे, पेपर वर्क कैसा होगा, डेवलपर चूज करते टाइम किन किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए एज अ सोसाइटी। तो इन सारे चीज़ों का एजुकेशन होगा। तो इट्स एजुकेशनल सेमिनार ऑल्सो फॉर द सोसाइटीज। एट द सेम टाइम दे गेट एन अपॉर्चुनिटी टू मीट विथ 30-40 डेवलपर्स डायरेक्टली वन ऑन वन। तो वो डेवलपर से खुद उनका ट्रैक रिकॉर्ड जान सकते हैं, क्या क्या डेवलपमेंट रीडेवलपमेंट आज उनके शुरू हुए पूछ सकते हैं। तो ये सारे लोग साथ में आकर, मुझे लगता है इट विल बी अ वन ऑफ अ काइंड इवेंट। ऐसा इवेंट आज से पहले नवी मुंबई में नहीं हुआ है। जहाँ जितने हमारे यहाँ के लीडर्स हैं उन सबका हमको सपोर्ट है। अगले संडे को मैं आप सबको इनवाइट करूँगा, सुबह 10 बजे हमारा जो इनॉग्रेशन सेरेमनी होगा, डेफिनेटली आप सब उसमें आइए और हमारे इवेंट के पीछे अपना आशीर्वाद दीजिए। मैं भी रिक्वेस्ट करूँगा हमारे जो प्रेसिडेंट है जितेश अग्रवाल जी, इनको हमारे इवेंट के बारे में जानकारी दें। मैं सबका स्वागत करता हूं। नवी मुंबई में इस टाइप का इवेंट पहली बार होने जा रहा है इस स्केल पर। जैसे अमित जी ने बताया, सोसाइटीज़ के लिए ये एक अवेयरनेस इनिशिएटिव है। वाई सोसाइटी शुड गो फॉर रीडेवलपमेंट, सभी जानते हैं। उन्हें बेटर एफएसआई, बेटर एम्यूनिटीज़ जैसे मॉडर्न एलिवेटर्स, कार पार्किंग सिस्टम्स, लैंडस्केप गार्डन्स, ये जो सिंगल बिल्डिंग्स में नहीं था, अब अगर रीडेवलप करेंगे तो उन्हें बेटर एम्यूनिटीज़ मिलेंगी। तो इस टाइप से जो सोसाइटीज़ के लिए एक अवेयरनेस इनिशिएटिव है, एट द सेम टाइम डेवलपर्स एक्सपो भी है। सो दे कैन एक्चुअली इंटरेक्ट विद द टॉप डेवलपर्स ऑफ नवी मुंबई 1-to-1, आस्क देम क्वेश्चंस, फर्स्ट हैंड फीडबैक उन्हें मिलेगा। एंड वी विल ऑल्सो हैव पॉलिसी मेकर्स, आर्किटेक्ट्स एंड डेवलपर्स ऑन वन प्लेटफॉर्म। सो ये जो नवी मुंबई का इवेंट है, आई वुड रिक्वेस्ट एनी सोसाइटी विच इज़ आइदर planning for redevelopment or is in a dilapidated condition, definitely the office bearers of the society should attend, and even the members. It is like an educative initiative for both. And ये संडे को है 29th of June, और I would also request everyone to please come at 10 o'clock for the inauguration. Thank you. थैंक यू। तो अभी एक छोटा सा प्रेजेंटेशन है जहाँ पे थोड़ा क्लियर कर देंगे कि क्या है ये इवेंट। तो ये इवेंट का एक्चुअली नाम है ईज ऑफ डूइंग रीडेवलपमेंट इन नवी मुंबई रीजन, इन नवी मुंबई एंड रायगढ़। तो हम बात करने वाले कि इवेंट क्या है, ईओडीआर एग्जीबिशन क्या है, जैसे अभी अमित जी और जितेश जी ने बताया, क्यों पार्टिसिपेट करना चाहिए, किसे अटेंड करना चाहिए और बेनिफिट्स क्या अटेंड करने के सोसाइटी से। तो जैसे हमने अभी आपको बताया कि क्रीडा इंस्टीट्यूट यूथ ये एग्जीबिशन कर रहा है और 29 जून संडे को ये एग्जीबिशन है। काफ़ी एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे एक रीच मिल रहा है सोसाइटीज़ को, डायरेक्टली डेवलपर्स को मिलने का, और डेवलपर्स को भी एक रीच मिल रहा है कि वो सब इतने सारे सोसाइटीज से बातचीत शुरू कर सके। और साथ ही साथ ईज ऑफ डूइंग रीडेवलपमेंट जब हम बोलते हैं, तो जैसे अमित जी ने बताया, आज मुंबई में हजारों रीडेवलपमेंट्स है, बट नई मुंबई में स्ट्रक्चर आना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। हमारा एम है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज दे पाए लोगों को कि क्या है रीडेवलपमेंट, और साथ ही साथ सारे डेवलपर्स से वो मिल सकते हैं जहाँ पे उनके डाउट्स क्लियर होना ज़्यादा इजी होता है। तो क्यों पार्टिसिपेट करना चाहिए, जैसे मैंने बताया कि ट्रस्टेड डेवलपर्स को मिलेगा। जगह पे हम काफ़ी जहाँ पे NIMC से या अदर अथॉरिटीज से लोग आएंगे और आर्किटेक्ट्स आएंगे जो नॉलेज देंगे कि रीडेवलपमेंट का सही तरीका क्या है और क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए डेवलपर से, गाइडेंस मिलेगी। और एक जैसे एक सपना देखते हैं हर कोई कि मैं भी एक बड़े बिल्डिंग में हूँ, तो वो सपना पूरा होने की तरफ पहला कदम। क्यों किसे अटेंड करना चाहिए, तो जैसे गवर्नमेंट का GR है कि या तो 30 years एंड अबव और डिलापिडेटेड घोषित हुई है बिल्डिंग, तो वो बिल्डिंग्स को तो सबसे पहला प्रेफरेंस है। और जो होने जा रहे हैं कुछ सालों में, शायद 1-2 सालों में या 5 सालों में,
तो उनके लिए बेनिफिट है, समझ सकते हैं कि आगे क्या उन्हें एक्सपेक्ट करना चाहिए। बेनिफिट्स तो मैंने आपको बता ही दिए, और साथ ही साथ में फर्दर कॉन्टैक्ट हमने आपको कॉन्टैक्ट तो दिया हमारे कोऑर्डिनेटर का, और तो ईमेल आप क्वेरीज अपने ईमेल कर सकते हैं admin@credentialsayouth.com। थैंक यू। ये जो इवेंट है इसमें काफ़ी सारे जो नवी मुंबई के बड़े डेवलपर्स हैं वो पार्टिसिपेट करने वाले हैं, जैसे हवरे प्रॉपर्टीज़ हो गया, आनंद रियल्टी हो गए, आर्यन सुपर स्ट्रक्चर्स हो गया, पैराडाइज ग्रुप, बालाजी ग्रुप है, आशियाना जरैया रियल्टर्स LLP है, लकी डेवलपर्स है, ओम बिल्डर्स है, साई बिल्डर्स है, मेट्रो ग्रुप है, भगवती ग्रुप है, मोराज ग्रुप, EV होम्स, यूनिमैक्स, गणेशा कंस्ट्रक्शन, ये कुछ नाम हैं, और भी काफ़ी सारे लोग इसके अंदर पार्टिसिपेट करेंगे। और ये इवेंट जो है ये एक उम्मीद जगाने के लिए है, जो लोग जिनके अभी मतलब जो बच्चे हैं जो काफ़ी टाइम से रह रहे हैं, वो बच्चे लोग बड़े हो चुके हैं उनके घर में, उनके जो घर है वो एकदम बुरे कंडीशन में है, तो एक उम्मीद जगाने के लिए कि जैसे रीडेवलपमेंट होगा तो उनका एक लाइफस्टाइल अपग्रेड होगा, ये हर एक बच्चे की उम्मीद है, तो ये एक उम्मीद जगाने के लिए भी है और उनकी एक लाइफस्टाइल अपग्रेड करने के लिए भी है। सबको मेरा नमस्कार। आई थिंक आप लोग को शायद पता ही होगा कि रीडेवलपमेंट के जो फील्ड में EV होम्स ने काफ़ी सालों से हम काम कर रहे हैं। इनफैक्ट आप देखेंगे वाशी, कोपरकरने, सानपाड़ा, नेरुल में ऑलरेडी हमारे कई सारे रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं। एंड उस एक्सपीरियंस से हमको ये समझ में आया कि रीडेवलपमेंट ही आगे जाकर नवी मुंबई के जो सेंट्रल लोकेशंस है उसका फ्यूचर है। एंड नवी मुंबई हम सबको पता है, हमने कई बार सुना है, नवी मुंबई बहुत ही प्लान्ड सिटी है, बहुत ही सही तरीके से प्लान किया गया है। वाटर सप्लाई, ड्रेनेज, हर चीज़, रोड की विड्थ, सारी चीज़ें बहुत ब्यूटीफुली प्लान्ड है। बट उसको अगर अगले स्टेज में ले जाना है तो अगले स्टेज पे ले जाने का एकमात्र सोल्यूशन है रीडेवलपमेंट। तो जैसे कि हम देखेंगे जितने भी आप डेवलपर्स आए हैं, हमारे प्रीवियस जनरेशन ने रीडेवलपमेंट की नींव रची थी, फाउंडेशन स्टार्ट किया था, और हम इसको आगे ले जाना चाहते हैं और इस तरीके से आगे ले जाना चाहते हैं कि नवी मुंबई आगे जाकर एक ग्लोबल सिटी, एक ग्लोबल इंटरनेशनल ग्रेट सिटी बन जाए, और यही हमारी आशा है। और इसके लिए एक ही सोल्यूशन है, रीडेवलपमेंट। रीडेवलपमेंट से कई सारे सॉल्यूशंस होते हैं। फॉर एग्जांपल, रीडेवलपमेंट के आने से ही फर्स्ट ऑफ ऑल जो प्लानिंग है और ज़्यादा एफिशिएंट हो जाएगी, जो सोसाइटी मेंबर्स है उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ बढ़ जाएगी। जो पुराने घरों में रह रहे हैं, डायलापिडेटेड बिल्डिंग्स जो कहते हैं हम लोग, पुराने घर जहाँ पे बिल्डिंग्स गिर रहे हैं, उनको बेटर घर मिलेंगे, बेटर सुविधाएं मिलेंगी, बेटर एमिनिटीज़ मिलेंगी, और ओवरऑल जो है जो इंफ्रास्ट्रक्चर पे लोड है, जैसे कि पार्किंग फैसिलिटीज़ मिलेंगी, तो इंफ्रास्ट्रक्चर पे जो लोड है गवर्नमेंट के ऊपर वो भी कम हो जाएगी। उसके अलावा डेवलपर के पर्सपेक्टिव से रीडेवलपमेंट से आप एक लैंडमार्क बना सकते हो। रीडेवलपमेंट में आप सेंट्रल लोकेशन में, आज नवी मुंबई में आप कोई सेंट्रल लोकेशन में जाते हो तो लैंड अवेलेबिलिटी है ही नहीं, टोटली ख़त्म हो चुकी है। आप वाशी में जाओ, नेरुल में जाओ, सानपाड़ा में जाओ, सेंट्रल लोकेशंस में लैंड अवेलेबिलिटी बहुत कम है। तो डेवलपर के लिए लैंडमार्क, बेंचमार्क प्रोजेक्ट्स बनाना बहुत आसान हो जाता है रीडेवलपमेंट से। तो दोनों के लिए एक विन विन सिचुएशन है, जहाँ सोसाइटी मेंबर को भी फ़ायदा होता है, डेवलपर भी कहीं ज़्यादा ग्रोथ कर सकते हैं। एंड इस विन विन सिचुएशन में क्या होता है कि एंड ऑफ द डे सबका फ़ायदा होता है, प्लस सिटी जो है, जो नवी मुंबई जो जहाँ हम सब पैदा हुए, बचपन से हमने इस सिटी को देखा है, इस सिटी को आगे बढ़ते हुए देखा है, तो उसको एक नेक्स्ट लेवल पे ले जाना, ग्लोबल सिटी में ले जाना, जैसे न्यूयॉर्क होता है, जैसे सिंगापुर हो जाता है, हांगकांग हो जाता है। आज भले हम कितना भी आगे बढ़े, उनसे कहीं ना कहीं हम पीछे रह जाते हैं। तो उस लेवल पे, न्यूयॉर्क, सिंगापुर और हांगकांग के लेवल पे अगर हमको पहुंचना है तो रीडेवलपमेंट एकमात्र सोल्यूशन है। एंड EV होम्स में हमने ऑलमोस्ट मेरे ख्याल से 15-16 साल पहले ही सबसे फर्स्ट जो रीडेवलपमेंट है नवी मुंबई का, वाशी सेक्टर 9 में हमने हैंडओवर किया था। एंड आज बहुत अच्छा लग रहा है कि इस डायरेक्शन में इतना ज़्यादा ग्रोथ हो गया और हम आगे बढ़ रहे हैं। एंड सबसे मेन चीज़ ये है कि ये जो रीडेवलपमेंट के ग्रोथ से जो विन विन सिचुएशन आने वाला है, इससे ओवरऑल डेवलपमेंट भी बढ़ेगा। एंड EV होम्स की तरफ से हमें ये खुशी हो रही है कि हम इतना ज़्यादा आगे बढ़ पा रहे हैं इसमें। और फाइनली मैं ये भी कहूँगा कि EV होम्स ने मुंबई में भी रीडेवलपमेंट किया है, हमने नवी मुंबई में भी रीडेवलपमेंट किया है, और हमारे पर्सनल ओपिनियन ये है कि नवी मुंबई में रीडेवलपमेंट इज़ अ मच बेटर ऑप्शन। नवी मुंबई में रीडेवलपमेंट में कहीं ज़्यादा एफिशिएंसी, कहीं ज़्यादा ग्रोथ एंड कहीं ज़्यादा पोटेंशियल हमें दिखता है। तो डेफिनेटली ये जो इवेंट है, आई थिंक वी हैव क्रैक्ड इट, इट्स द बेस्ट इवेंट टू बी।
as a society, you get all the information, you get all the knowledge, and as a developer, you get to pitch what you have, what your vision is for the city to the society members. So win-win situation है ये इवेंट, एंड मैं चाहूँगा कि सभी इसमें अटेंड करें एंड सभी इसका लाभ उठाए. इससे बेटर कोई हो ही नहीं सकता इवेंट. थैंक यू. टेक द स्टेज. जैसे कि मेरे फेलो मेंबर्स ने सब कुछ आपको इस इवेंट के बारे में बहुत अच्छे से बताया है. मैं सिर्फ इतना ऐड करना चाहूँगी कि इस तरह के इवेंट को ऑर्गेनाइज करने की सोच हर वक्त हर रोज़ नहीं आती है. ऐसा मौका हर रोज़ नहीं मिलता है. तो मैं अर्ज करूँगी कि ज़्यादा से ज़्यादा सोसाइटीज़ जो सोच रही हैं या सोच सकती हैं रीडेवलपमेंट के बारे में, वो इस इवेंट में ज़रूर आए, क्योंकि आपको मिल रहा है बेस्ट टू बेस्ट डेवलपर्स ऑफ नवी मुंबई, जिन्होंने बेसिकली नवी मुंबई बिल्ड किया है अंडर वन रूफ. और सब चीज़ों को समझना अच्छे से ये मौका हर बार नहीं मिलता है. तो आई वुड अर्ज एवरीवन टू कम. आखिर नवी मुंबई का फेस और सुंदर करने के लिए और एनहांस करने का सारा कुछ हमारे हाथों में है, हमारे और सोसाइटीज़ के हाथों में है. तो हमें मिलके इसे और कितना खूबसूरत हम बना सकते हैं, यही हमें और एक्सप्लोर करना है साथ में. आई वुड लाइक टू थैंक एवरीवन कि आपने यहाँ आए और हमारी सारी ये सब बारे में बात सुनी और इस इवेंट के बारे में जाना. थैंक यू.